बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात तो यही हैं कि घर के तमाम अफराद एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से खाने में बरकत होती है, अफराद खाना में मोहब्बत बढ़ती है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होती है। अब जदीद साइंस ने भी ये मान लिया है कि तन्हा खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये कई किस्म के अमराज का बायस बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कामयाबी से मंजिल तक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक तिब्बी जायजे में दावा किया गया है कि तन्हा खाना खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इस आर्जे में हाई ब्लड प्रेशर और खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की शिकायत हो जाती है। रिसर्च ने ख़वातीन और मर्दों में तन्हाई और सेहत के दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लेने की कोशिश की थी और ये देखा था कि तन्हाई की वजह से मर्द को ज़्यादा सेहत के मसाइल पेश आ सकते हैं। वो मर्द हज़रात जो तन्हा खाने को तरजीह देते हैं, इनमें मोटापे का ख़तरा 45% ज़्यादा होता है। ताहम ख़वातीन में भी यही तनासब देखा गया। माहिरीन ने इस जायज़े की ज़रूरत यूँ महसूस की थी कि पूरी दुनिया में तन्हाई पसंद लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो लोग ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं वो खाने पीने के मामले में गैर सेहत बख्श अशियाए खुर्दनोश का इंतखाब कर सकते हैं। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में वाक़े डांग गिग यूनिवर्सिटी अल्सान हॉस्पिटल के रिसर्च ने 7,725 बालिग अफराद का जायज़ा लिया था, जो अक्सर वो बेशतर तन्हा खाना खाते थे और इनकी इस आदत का मवाजना इनकी सेहत के साथ किया था। यह जायज़ा रिपोर्ट ओबीसी रिसर्च एंड टेक्निकल क्लिनिक प्रैक्टिस में शाया हुई थी, जिसमें बताया गया था कि वो मर्द हज़रात जो अकेले खाना पसंद करते हैं, इनमें मोटापे के ख़तरे का इम्कान 45% ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मुब्तला होने का 64% ज़्यादा इम्कान होता है। जायज़े में शरीक उन ख़वातीन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इम्कान 29% ज़्यादा था, जो रोज़ाना दिन में 2 बार या इससे ज़्यादा खाना खाया करती थी। ताहम ये फ़ीसद शरह इस वक्त कम हो गई जब रिसर्चर्स ने लाइफ स्टाइल से मुतल्लिक अवामिल को एडजस्ट किया। इससे पहले के जायज़ों में देखा जा चुका है कि तन्हाई के शिकार अफराद में इस बात का ज़्यादा इम्कान होता है कि वो गैर सेहत बख्श खुराक या ज़्यादा खाएँ। अगर कोई समाजी तौर पर ख़ुद को अलग थलग महसूस करता है तो वो फलों और सब्जियों के बजाय जंक फूड की तरफ राग़िब हो सकता है। इससे इसकी सेहत पर असर पड़ता है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या ज़ियादतीज़ के इब्तदाई मरहले में दाखिल होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि ख़ानदान के अफराद के साथ रहने के बजाय अब बहुत से लोग तन्हा रहने को तरजीह लेने लगे हैं। तन्हाई पसंद अमरीकियों का तनासब 1920 में आबादी का सिर्फ 5% था, जो 2013 में बढ़कर 27% हो चुका है। इस इजाफे की वजह ये बताई गई है कि लोग अब शादी के बंधन में बंधने के लिए वक्त का ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और दूसरी वजह यह है कि शादी के बाद तलाक की शरह भी बुलंद हो गई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस रुझान के बायस लोग समाजी तौर पर ख़ुद को कटा हुआ महसूस करते हैं और ऐसी सूरत में जब वो अकेले खाने पीने के लिए बैठते हैं तो इस मामले में ख़ुद को बिल्कुल आज़ाद समझते हैं। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात अक्सर गैर सेहत बख्श अशियाए खुर्दनोश का इंतखाब करते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के अफराद के साथ मिल बैठ कर खाना खाना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज का कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।